आओ जीना सीखें। कहानी आदाबो तहजीब। फलकनाज और रमीशा सुबह का सितारा स्कूल में पढ़ती थी। हर साल की तरह इस साल भी बच्चों को आदाबो से तहजीब सिखाने के लिए हफ्ता आदाबो तहजीब मनाया जा रहा था। फलकनाज और रमीशा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थीं। सबसे पहले स्कूल में आर्ट और ड्राइंग के जरिए बच्चों ने हमदर्दी, रहमदिली और मुख्तलिफ आदाब को नुमायां किया। फलकनाज ने अपनी ड्राइंग में छोटे बच्चों की केयर और इनके साथ बड़े बहन भाई उनका कैसे ख्याल रखें का इजहार किया था, जबकि रमीशा ने अपनी ड्राइंग में गलती हो जाने पर माजरत का तस्वुर पेंट किया था। फलकनाज की तस्वीर को पहला इनाम मिला। अगले दिन दूसरी सरगर्मी में बच्चों को दूसरों को सराहे जाने की अहमियत से आगाह किया गया। हर बच्चे ने एक कार्ड में अपने किसी स्कूल फेलो बच्चे की तारीफ दर्ज करनी थी और उसे नोटिस बोर्ड पर चिपसा करना था। दोनों बहनों ने भी अपने फेवरेट स्कूल फेलो बच्चों की तारीफ लिखी और नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। छुट्टी से पहले टीचर्स ने तमाम बच्चों के कार्ड खोलकर उनकी लिखी हुई तारीफ पढ़ी। सबसे बेहतरीन अल्फाज आमिर अहमद के थे। आमिर ने न सिर्फ खूबसूरत अल्फाज में अपने दोस्त की तारीफ की थी, बल्कि इसके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया था। जबकि दूसरे नंबर पर फलकनाज थी। अगले दिन फलकनाज और रमीशा की जमात की बारी थी, जिसमें उन्होंने एक टीचर की तरह नर्सरी जमात को लंच करवाना था। छोटे बच्चों को लंच करवाना एक मुश्किल लेकिन दिलचस्प काम था। बच्चे बार बार खाना गिरा लेते थे। बार बार उनका मुंह टिश्यू से साफ करना पड़ता था और इसके अलावा इनको कांटे और चम्मच का दुरुस्त इस्तेमाल भी सिखाना पड़ता था। यहाँ पर इन बच्चों को इस बात की सीख मिली कि किस तरह अपने से छोटे बच्चों को डील करना चाहिए और किस तरह हमारे मैनर्स दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं। अगले दिन ब्रेक में छोटे बच्चों को एक टीचर की तरह संभालना था। एक बच्चे को झूलों के पास चोट लग गई तो फलकनाज और उसकी दोस्त नईमा उसे स्कूल डिस्पेंसरी में लेकर गई और उन्होंने उसकी ड्रेसिंग भी करवाई। इस तरह इन बच्चों को दूसरों की तकलीफ और दर्द से आशनाई भी हुई और इनके जज्बाए हमदर्दी को भी फरोग मिला। इससे अगला दिन भी बहुत पुरजोश था, क्योंकि बच्चों ने मैनर्स, तहजीब, रहमदिली और हमदर्दी पर इजहार ख्याल करना था और दूसरों की मदद करने के बेहतर तरीके भी बताने थे। सबसे बेहतर तरीका रमीशा ने बताया।
उसने ये भी बताया कि किस तरह स्कूल से बाहर भी मदद दी और ली जा सकती है। उसने रेस्क्यू और पुलिस हेल्पलाइन के नंबर भी बच्चों से शेयर किए। प्रिंसिपल साहिबा को उसकी तकरीर बहुत पसंद आई। आखिरी दिन उन तमाम बच्चों ने हलफ लिया कि वो अपनी जिंदगी में आदाब व तहजीब का हमेशा ख्याल रखेंगे और दूसरे लोगों से इंतहाई हमदर्दी और रहमदिली से पेश आएंगे और अपने शहर और वतन का नाम रोशन करेंगे। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपके स्कूल में भी इस तरह मुख्तलिफ एक्टिविटी सिखाई जाती हैं और मुख्तलिफ इक़दार की प्रैक्टिस की जाती है? अगर की जाती है तो आप मुझे बताना मत भूलिए। आपने उन एक्टिविटी से जो सीखा है वो भी शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले बुध को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए Allah Hafiz, bye bye, so long.